हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी को अभी हमने लास्ट में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो अपलोड किया एंड आई होप कि आप लोगों ने लाइक किया होगा, देखा भी आप लोगों ने। तो बच्चों, ऐसे ही हम आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ और उनकी एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारा उस पर फोकस्ड है और साथ ही साथ लेखपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा पे भी हमारा पूरा फोकस है। तो अभी बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने चल रहे हैं, बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। और आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, वो आपका यूपीपी का हो या बच्चों आपका राजस्व लेखपाल का हो या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी आपके वनडे एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए बच्चों यह चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलेंगे आज के इस चैप्टर पे, जिसमें हम बातें करेंगे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की। यानी आज की क्लास में बच्चों बातें होंगी प्रॉफिट एंड लॉस। एक शब्द और होता है बच्चों डिस्काउंट, जो यहाँ पर जुड़ जाता है, हम उसकी बातें भी करेंगे। यानी हम कंप्लीट बातें करेंगे प्रॉफिट की, लॉस की और डिस्काउंट की। प्यारे बच्चों, आप प्रॉफिट की बात तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में ना पता हो। जब तक आपको ये ना पता हो कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, तब तक आप कभी भी प्रॉफिट की बात नहीं कर सकते हो, लाभ की बातें नहीं कर सकते हो, हानि की बातें नहीं कर सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें ये जानना जरूरी होता है कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जिसे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो किसी भी आर्टिकल को जिस प्राइस में आप परचेज करते हैं, मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को हमने जितना भी पैसा दे के खरीदा होगा वह खरीदा गया मूल्य ही इस मार्कर का बच्चों कॉस्ट प्राइस है। किसी भी वस्तु को आप जिस प्राइस में परचेज करते हैं वह परचेजिंग प्राइस ही उस पर्टिकुलर आर्टिकल का बच्चों कॉस्ट प्राइस होता है। बातें क्लियर हैं, सिंपल सी बातें हैं, कोई भी लॉजिक नहीं है बच्चों कि हमने इस सामान को जितने में भी खरीदा होगा वही इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अगर बच्चों हम बात करें सेलिंग प्राइस की, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एसपी से, तो किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता है, इस पार्टिकुलर आर्टिकल को हम जिस प्राइस में बेचते हैं, जितने में हम खरीदते हैं बच्चों, वह खरीदा गया मूल्य ही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पे आप कोई वस्तु बेचते हैं वह बेचा गया मूल्य ही उस पर्टिकुलर वस्तु का बच्चों विक्रय मूल्य होता है। सिंपल सी अपनी भाषा में कह सकते हैं, किसी भी वस्तु को जितने पैसे में खरीदते हैं, खरीदा गया मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य होगा। किसी भी वस्तु को जिस प्राइस में हम बेचते हैं वह बच्चों उसका विक्रय मूल्य होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चों हम बात कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि भाई हमें प्रॉफिट किस केस में होता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमें किस केस में होता है बच्चों। प्रॉफिट हमें तब होता है जब कोई वस्तु हम कम पैसे में खरीद के ज़्यादा पैसे में सेल कर दें। हमने कम पैसा दिया खरीदने के लिए और ज़्यादा पैसे में हमने उसे सेल कर दिया, तो उस केस में बच्चों हमें प्रॉफिट होता है। जब कोई वस्तु हम कम में खरीद के ज़्यादा में सेल करते हैं, यानी कहने का मतलब बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से जब भी बड़ा होगा तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो बच्चों उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। जब हम कम पैसे में खरीद के ज़्यादा पैसे में बेच देंगे बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट अपने लैंग्वेज में देने वाले हैं, एकदम देशी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस को आप विदाउट फार्मूला बना पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, किसी भी वस्तु का अगर हम बात करें कि प्रॉफिट कब होगा, तो अगर हम कम पैसे में खरीद के ज़्यादा पैसे में बेच दें तो सिंपल सी बात है, हमें प्रॉफिट होता है। हाँ, अगर हम बात करें जिसे हम लोग बच्चों पी से डिनोट करेंगे प्रॉफिट को, अगर हम बात करें प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है, तो बच्चों प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना होता है। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो उस केस में बच्चों हमारा प्रॉफिट निकल के चला आता है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, जिसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट चाहिए बच्चों तो हमें लिखना होता है प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा में 100। हम बच्चों बटे में सीपी ही क्यों लिखते हैं, एसपी क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो क्रय मूल्य पे ही निकलता है कि आपने सामान को खरीदा कितने में है। जितना ज़्यादा में बेचोगे
वही उतना प्रॉफिट होगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट देखना है तो हम जितना ज़्यादा में बेच रहे हैं देखते हैं, जितना ज़्यादा में बेच रहे हैं ये इसका कितना परसेंट है, हमारे कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। जितना भी परसेंट होता है वही हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। बच्चों चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे प्रॉफिट ऊपर रहेगा, बटे में सीपी रहेगा, गुणा में 100 रहेगा। लॉस परसेंट निकालोगे लॉस ऊपर रहेगा, बटा में सीपी, गुणा में 100। इस बात को ध्यान देना। अब बच्चों अगर हम आपसे बात करें लॉस की, ये तो हमने बातें कर ली प्रॉफिट की। अगर हम आपसे बात करें लॉस की और हम आपको कहें कि लॉस कब होगा, आखिर हानि कब होगा, तो बच्चों हानि हमें तब होता है जब कोई वस्तु हम ज़्यादा पैसा में खरीदें, कुछ ज़्यादा पैसे में खरीद के कम पैसे में सेल कर दें। हमने मार्कर को तो लिया 30 रुपये में लेकिन बेच दिया 20 रुपये में, तो हमें 10 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। यानी बच्चों जब हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहेगा तो उस केस में बच्चों हमें लॉस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें लॉस निकालना है तो हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होगा, लॉस को निकालने के लिए, हानि को निकालने के लिए। और बच्चों यदि हमें लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे में सीपी गुणा में 100। यानी बच्चों हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। इस तरीके से बच्चों हम अपना लॉस परसेंट निकाल पाएंगे, इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। तो आई होप कि बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत बेसिक बातें अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा भी इसमें टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों आज का वीडियो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी खींचेंगे, लेकिन हाँ बच्चों सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चंस बच्चों हमने डिफरेंट खिलाए हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन बच्चों एक से बढ़ के एक हैं, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। जो भी आपका एग्ज़ाम है आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बेहतर सीख पाएँ तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। और हाँ फिर ये डर है कि आप बेहतर सीख भी पाएंगे बच्चों, इसमें फिर कोई डाउट नहीं है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इतनी बातें पता हो गई कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, और दोनों के फार्मूलों को जिक्र कर लिया। या प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बच्चों हम आपसे ये कह रहे हैं कि मान लो किसी क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया रहा है, कोई क्वेश्चन हो वहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो। कॉस्ट प्राइस के साथ साथ हमें ये पता चल रहा हो कि भाई इसे बेचने पे हमें 20% का फ़ायदा हो रहा है या 20% का नुकसान हो रहा है। बच्चों 20% हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पर आपके सवाल में कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, 20 के स्थान पे 15, 20, 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई वस्तु है बच्चों, उस वस्तु को हमने डिसाइड किया कि भाई इसे X रुपये में हम खरीदे हैं और उसे अगर हम बेचें और 20% का हमें नुकसान हो या 20% का हमें फ़ायदा हो तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों अगर हमें सवाल में क्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट दिया है तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या क्रय मूल्य दिया है, लॉस दिया है तब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। दोनों कंडीशन की बातें आपसे करने चल रहे हैं। अगर बच्चों हम प्रॉफिट के केस की बात करें, कोई सवाल है, उस सवाल में हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है और हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम कॉस्ट प्राइस का 120% निकाल लेंगे। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा उसी का 120% निकाल लेंगे। जो भी होगा बच्चों वह उसका विक्रय मूल्य होगा। यानी बच्चों कहने का मतलब अगर आपको 20% का फ़ायदा होगा तो 100 में जोड़ के निकाल लीजिएगा, यानी 120%। अगर यहाँ हमें 10% का लाभ होता तो हम 100 का 110% निकाल लेते। 15% का प्रॉफिट होता तो 100 का 115% निकाल लेते। जितना परसेंट प्रॉफिट 100 में जोड़ के उतना परसेंट निकाल लेते बच्चों, हमारा आंसर आ जाता। और ऐसा ही करना है। दूसरी बात बच्चों अगर हम लॉस के केस की बात करें और हमें विक्रय मूल्य निकालना है कि हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इस केस में क्या करना है बच्चों, यक्स का 80% निकालेंगे। जितना परसेंट आपका बच्चों अगर 20% है तो यक्स का 80% निकाल लेंगे कि भाई हमें इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। अगर 30% का लॉस होगा तो यक्स का 70% निकालेंगे। 40% का लॉस होगा तो यक्स का 60% निकालेंगे।
इन द सेंस बच्चों, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के निकालेंगे, लॉस होगा तो 100 में घटा के निकालेंगे। किसका? क्रय मूल्य का। तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि बच्चों पूरे चैप्टर में है ही क्या, पूरे चैप्टर में बच्चों क्रय मूल्य मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट मिलेगा। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट की तो बात अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी मैं लास्ट में करूँगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट प्राइस और एसपी की। अब हमने आपको ये बता दिया कि भाई सवाल में मान लो कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, या कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक दूसरा केस होता है बच्चों, मान लो क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया हो X रुपये, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हो रहा हो 20% का, या बच्चों आपको लॉस हो रहा हो 20% का, और आपसे पूछ ले कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? बच्चों कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करें प्रॉफिट के केस में निकालना है तो बच्चों X का जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा X अपान 120% इंटू 100 कर देना है। यानी बच्चों जब भी आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, अगर 20% का फ़ायदा हो रहा है तो बटा में 120 करोगे, 10 का फ़ायदा तो बटे में 110। कॉस्ट दिया रहेगा बच्चों तो आप गुणा करोगे एसपी निकालने के लिए। अगर आपको सीपी निकालना है तो आप वही वैल्यू अपान में लाओगे। इस बात को ध्यान देना। और अगर ये चीज़ें नहीं भी ध्यान में रहेंगी तो कैसे करेंगे भी सवालों पे बताएंगे। ये बातें हो गई बच्चों प्रॉफिट के केस में हम अपना कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे जब हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया होगा और हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर बच्चों हमें लॉस हो रहा है तब हम कैसे निकालेंगे, तो X अपान 80 इंटू 100 हो जाएगा। जितने % का नुकसान हो रहा है उतना हम घटा देंगे। आई होप कि बच्चों मेरी इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि हम इन चीज़ों को कैसे निकालेंगे। अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया है या हमें सेलिंग प्राइस दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस दिया है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ये बातें बच्चों आपको क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातें अगर बच्चों क्लियर हो गई तो अब हम आगे की बातें कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं यानी लाइक दैट यूपीपी, या बच्चों और भी कोई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वाई ग्रुप या आईसीएसई, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बच्चों हमारा चैनल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से जुड़े और आप बेहतर सीख पाएंगे। नो डाउट बच्चों कि आप बेहतर सीख पाएंगे, आप बहुत बेहतर सीखेंगे और आपके एग्ज़ाम की ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस बच्चों हमारा लाना उद्देश्य होता है। तो प्यारे बच्चों अभी हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों हमने अभी कुछ बातों को सीखा। हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखा, लॉस परसेंट निकालना सीखा, हमने कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा और सेलिंग प्राइस निकालना सीखा। अब बच्चों हम आपसे बातें करने चल रहे हैं मार्क प्राइस और डिस्काउंट की। बच्चों ये मार्क प्राइस क्या होता है, ये मार्क प्राइस आखिर क्या होता है? मार्क प्राइस बच्चों जिसे हम लोग MPCD नोट करेंगे। हिंदी की बात करें बच्चों, हिंदी में इसे हम लोग सूची मूल्य कहते हैं, छापा गया मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ये सारे लैंग्वेज, सारे वर्ड्स बच्चों मार्क प्राइस के लिए यूज़ होते हैं। और प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान देना, डिस्काउंट हमेशा आपको मार्क प्राइस पे ही मिलता है, छूट ऑलवेज आपको मार्क प्राइस पे मिलता है। कितने में दुकानदार उसे खरीद के ला रहा है, कितने में बेचेगा, डजेंट मैटर बच्चों, आपको हमेशा डिस्काउंट जो मिलेगा वो मार्क प्राइस पे मिलेगा। अब दूसरी बात आप ये समझिएगा बच्चों कि मार्क प्राइस होता क्या है। इस मार्कर के ऊपर जो भी प्राइस लिखा होगा, जब हम दुकान पे जाते हैं इसे परचेज करने तो इसके ऊपर हम इसका प्राइस देखते हैं कि भाई लिखा क्या है। जो इस पर लिखा होता है वही इसका मार्क प्राइस है। लेकिन ज़रूरी नहीं जो इस पर लिखा है हमें सामान उतने में ही मिले। दुकानदार हमें उस पर छूट देता है तो बच्चों, लेकिन दुकानदार हमें उसी पे छूट देता है जो इस पर लिखा होता है। आप एक शॉप पे जाते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं तो मोबाइल का प्राइस होता तो कुछ और है लेकिन मिलता कुछ और में है। तो बच्चों दुकानदार आपको उस प्राइस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है। तो इस बात को आप हमेशा समझिएगा। हमें बच्चों जो डिस्काउंट मिलता है वो सदैव मार्क प्राइस में मिलता है। और मार्क प्राइस बच्चों छापा गया मूल्य, जैसे किसी भी वस्तु पे जो प्राइस लिखा है वह प्राइस ही उस वस्तु का मार्क प्राइस होता है। तीसरी बात बच्चों, मार्क प्राइस में डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस आता है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस आता है उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं।
अगर कभी भी कोई मार्क प्राइस है उसमें अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट के बाद जो बच्चों प्राइस आता है ना उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य, क्योंकि उसके बाद सामान बिक जाता है। बातें क्लियर है बच्चों। अब अगर बच्चों हमें डिस्काउंट निकालना है कि भाई कितने का छूट मिल रहा है, कितने का छूट मिल रहा है, तो बच्चों डिस्काउंट को निकालने के लिए हमेशा आपको मार्क प्राइस में से यानी एमपी से बच्चों सेलिंग प्राइस को आपको घटाना होगा। अगर आप मार्क प्राइस में से उस पर लिखा कितना है और दुकानदार बेच कितने में रहा है, अगर बच्चों उसके मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस लेस कर दोगे तो उसका डिस्काउंट आ जाएगा कि दुकानदार ने उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे आपको कितने का डिस्काउंट दिया है। इज़ दैट क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, तो डिस्काउंट ओवरऑल हमें मिलता किस पे है, डिस्काउंट हमें मिलता है मार्क प्राइस पे, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अपान में मार्क प्राइस इंटू 100, बिकॉज बच्चों डिस्काउंट ऑलवेज हमें मिलता है मार्क प्राइस पे। तो इस तरीके से हमारा डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट हो जाएगा। जहाँ तक बच्चों मुझे समझ में आ रही है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑल आउट ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे बच्चों जहाँ पर हम, सॉरी बच्चों एक्चुअली मैंने माइक पकड़ ली, कहीं डिसबैलेंस तो नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों इन चीज़ों को भी देख के चलना पड़ता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ईच एंड एवरी वर्क बच्चों मेरे थ्रू ही होता है, सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। अब बच्चों मान लो आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पर मार्क प्राइस की भी बातें हो जाए, कॉस्ट प्राइस की भी बातें हो जाए, प्रॉफिट की भी बातें हो जाए और बच्चों डिस्काउंट की भी बातें हो जाए, तो इनके कॉन्सेप्ट तो हम आपको सवाल में कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन बच्चों जब इतनी बातें हों तो उनके लिए एक फार्मूला भी हमारे पास होता है शॉर्टकट, MP = CP × 100 + P अपान में 100 - D। ऐसे बच्चों हमारे पास ऑल आउट ऑफ ट्रिकी फार्मूलाज हैं जो हम अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और इन फार्मूलों का आपको यूज़ करके बताएंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होंगे, कैसे क्वेश्चंस हमारे सेकंड में लग जाएंगे इन फार्मूलों को थ्रू। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब भी, और भी बच्चों हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जिनकी बातें हमें करनी है, लेकिन बच्चों अब वो सारे क्वेश्चंस हमारे 100 बेस कॉन्सेप्ट पे लग जाते हैं, इसलिए हम सेपरेटली उनकी बातें नहीं कर रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाता है। अब बच्चों इतनी बातें जितना मैंने आपको समझाया, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो बस आप एक बात ध्यान दे रखना कि दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं और सभी चीज़ों का प्राइस अपने आप में 100% होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP करना होता है, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन CP × 100 करना पड़ता है। इतनी बात याद रखना बच्चों, कोई भी सवाल आपका नहीं फंसेगा, एक गारंटी है। हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन सभी कैसे बनाए जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे बच्चों, लेकिन आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में इनके क्वेश्चंस को हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे इनके प्रश्नों की तरफ, और बच्चों वही है कि आप सब्सक्राइबर बच्चों गेन हो जाए थोड़े से, तो हम आपको डेली पर डे शाम को आधे घंटे की लाइव क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम आपसे इंटरेक्ट होंगे और बच्चों आप अपने कमेंट्स के थ्रू एक बेहतर क्लास ले पाएंगे लाइव, जिसमें आपको एक क्लास वाली फीलिंग आएगी और ये बहुत जल्दी ही हो जाएगा बच्चों। बस यही है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाएंगे तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं, जो कि अभी कुछ कम है और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों आपको इस चैनल पे फ्री में कंप्लीट फ्री बैचेस मिलेंगे जहाँ पर हम लाइव होके आपके सामने क्लास करेंगे। तो चलो बच्चों अब हम क्वेश्चंस उठाते हैं अपने। हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आज की क्लास में बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करना। प्यारे बच्चों पहला सवाल है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर, आपको बोर्ड पे सवाल दिखेगा बच्चों, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। अब बच्चों हमारे पास कितने भी सवाल होंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब आप सारी चीज़ें भूल जाओ कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। वो बेस क्लियर होना ज़रूरी था, वो भी क्लियर हो गया, फॉर्मूले भी क्लियर हो गए। अब बच्चों आप कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखो और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक सिंगल कॉन्सेप्ट हो और हमारे हर सवाल को सॉल्व कर सके।
यानी उसी नियम से हम लोग बार बार जितने भी हमारे सवाल मिलने वाले हैं वो सारे सवालों को हम उसी एक सिंगल नियम से करेंगे। कोई अलग अलग मेथड हमारे पास क्वेश्चनों के लिए नहीं है। बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। अब बच्चों जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो समझो बच्चों, किसी वस्तु को जब तक आप खरीदोगे नहीं तब तक बेचोगे कैसे। तो पहले तो आपको ख़रीदना पड़ेगा ना। उसका कॉस्ट प्राइस बच्चों हमें मान लेना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो भी है अपने आप में 100% है। वो जो भी आर्टिकल है बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। अब बच्चों अगर इस वस्तु को हम बेचें और 5% का प्रॉफिट लें तो सिंपल सी बात है बच्चों, 100 रुपये के सामान को हमें 105% में बेचना पड़ेगा, तभी तो भाई हमें 5% का फ़ायदा होगा। और बच्चों हमें 5% का फ़ायदा कब हो रहा है, आप सवाल को पढ़ रहे हैं ना, जब हम इसे 21,000 रुपये में बेच रहे हैं। देखो लिखा है 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। यानी बच्चों अगर हम 21% में बेचेंगे तो हम 5% फ़ायदा कमा लेंगे। यानी 21,000 जो है बच्चों हमारा 105% का वैल्यू है। अगर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 21,000 बटा में 105 हो जाएगा, बटा में 105 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ 100 से गुणा कर दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए। कह रहा कि 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। अगर हमें 15% प्रॉफिट चाहिए तो सिंपल सी बात है बच्चों, 100 रुपये के सामान को हमें 115% में बेचना होगा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य ही चाहिए। लेकिन हमें चाहिए ऐसा कि हमें 15% का फ़ायदा हो जाए। अगर हम इसे क्रय मूल्य पूछता तो हम 100% निकाल लेते, हमारे क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन बच्चों अगर हम 115 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा विक्रय मूल्य आएगा और किस पे, 15% लाभ पे आएगा। चलो बच्चों काटते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 1 5। बच्चों 21 से 21 कट गया, 1,000 आ गया। 1,000 का 23 से गुणा करोगे 23,000 आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन बच्चों, आपका सवाल सॉल्व हो गया। और बच्चों इस बात को नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, याद करोगे आप। एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे याद करोगे कि सर ने कुछ बोला था। सारी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जितने आपके कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम बच्चों सिर्फ उन्हीं के लिए ला रहा हूँ क्वेश्चंस। अगर आप लगातार सारे क्वेश्चन को देख लिए, वॉच कर लिए, वीडियो को समझ लिए तो कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने एग्ज़ाम में बैठोगे बच्चों ना तो याद करोगे कि वाकई में रवि सर ने क्लास दिया था और वो सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में फंस रहे हैं। 101% फंसेंगे बच्चों, कोई रोक नहीं पाएगा। बस ज़रूरत है ध्यान से पढ़ने और समझने की, इस बात को आप ध्यान देना। चलो बच्चों, आई होप कि पहला क्वेश्चन आप सभी ने अच्छे से क्लियर किया होगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो लेट्स एंजॉय, एक बच्चा है, एक बच्चा प्रशांत है, प्रशांत 2.0 उनका चैनल का नाम है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, संदीप हैं, ठीक है, और अंशु हैं, अनुज हैं, जिन बच्चों के हमेशा अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर स्पीड थोड़ा स्लो है, तो बच्चों हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाएं और चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। वीडियो कम टाइम में हो और हमारा जो मटेरियल हो, जो कंटेंट्स हो हमारे, वो मैक्सिमम हो बच्चों। तो इसलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जितने क्वेश्चंस हैं सब डिफरेंट हैं और सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं। सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करके रख लो, हर टाइप का सारा क्वेश्चन पढ़ लो, एग्ज़ाम में याद करोगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। प्यारे बच्चों, जैसा कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है वही करो, कुछ भी अपना दिमाग मत लगाओ। 25 का मतलब गुणा, क्रय मूल्य मतलब बच्चों कॉस्ट प्राइस। 25 का कॉस्ट प्राइस 20 का विक्रय मूल्य, 20 का सेलिंग प्राइस के इक्वल है बच्चों। कह रहा है बच्चों 25 का कॉस्ट प्राइस 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। जो बच्चों 25 का कॉस्ट प्राइस होगा वही 20 का सेलिंग प्राइस होगा, वो था इक्वल बच्चों। तो प्यारे बच्चों CP अपान में SP आ जाएगा, इक्वल टू बच्चों हमारा 20
अपान में वैल्यू 25 आ जाएगा। इसका मतलब समझे बच्चों कि यानी हमें सवाल में कहा क्या गया था, ये सोचो। अब हमें यही तो कहा गया था कि भाई 20 का जो क्रय मूल्य होगा वही नहीं, 25 का जो क्रय मूल्य होगा, 25 का जो क्रय मूल्य होगा वही 20 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हमने वही तो लिखा है बच्चों कि 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। किसी वस्तु को आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि किसी वस्तु को आप 20 रुपये में खरीद के 25 रुपये में बेचोगे तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का, 5 रुपये का। अगर बच्चों प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। यही तो पढ़े बच्चों, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। 20 से काटोगे 20 पंचे 100 बच्चों, 25 आपका कितना आ गया, 25%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया बच्चों, 25% आ गया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न फिनिश हो गया, 25%। बच्चों क्लियर है, इज दैट क्लियर बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न बच्चों देखते हैं। बच्चों प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बच्चों कुछ मत बताओ, आप सिर्फ नोट करो, चीज़ों को पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने आपके एग्ज़ाम होंगे आप अगर पढ़ लेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे बच्चों। क्योंकि हमारा भी मेन उद्देश्य यही है बच्चों, हम जो बच्चे हमारे चैनल पर लगातार पढ़ रहे हैं, समय बेकार कर रहे हैं, उन बच्चों को कुछ मिलना चाहिए। उन बच्चों का जब एग्ज़ाम हो तो उनको रियलाइज़ होना चाहिए वाकई में रविशर ने जो पढ़ाया था वो चीज़ें आई हैं हमारे एग्ज़ाम में। और बच्चों फिर हमें भी खुशी होगी और कहीं ना कहीं आपका हमारा वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तीसरी बात बच्चों, कई बातें मैं बता चुका हूँ, कौन सी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी बात है बच्चों सारी इंपॉर्टेंट है। इस बात को नोट कर लो कि बच्चों पेन कॉपी लेके पहले सवाल को लगाया करो। सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसको देखो, आप क्या आप बना पा रहे हो, तब तो बच्चों अहमियत पता चलेगी ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम हैं क्या। हमने सॉल्यूशन दे दिया, आपने देख लिया तो ज़्यादा कुछ बात नहीं बनती है। आप सवालों को लगाओ, देखो क्या आपसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं तो आप आगे वॉच करो। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना % है। बच्चों देखो सवाल वो कैसे करेंगे। कह रहा है बच्चों एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अपने को नहीं पता क्या है, विक्रय मूल्य का 40% है। बच्चों कॉस्ट प्राइस जो होगा ना, सेलिंग प्राइस का 40% होगा। बच्चों मेरी इनकम जो है ना आपके इनकम का 40% है, तो मेरी इनकम तब तक नहीं आएगी जब तक मुझे आपका इनकम नहीं पता होगा। आपका इनकम पता हो जाएगा ना तो मेरा 40% निकल आएगा। तो बच्चों वही बात हो रही है कि क्रय मूल्य जो है ना विक्रय मूल्य का 40% है। अगर बच्चों कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारा 100% होगा, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 100% होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है बच्चों जो कॉस्ट प्राइस है उस सेलिंग प्राइस का 40% है, तो सेलिंग प्राइस 100 का 40% 40 होगा। तो सेलिंग प्राइस 100 हो गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 हो गया। अब बच्चों क्या कह रहा है, अब कह रहा है उसका विक्रय मूल्य यानी बच्चों 100 उसके क्रय मूल्य का यानी 40 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है, कितना मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत मतलब प्रतिशत है। बच्चों कह रहा है उसका जो विक्रय मूल्य है ना उसके क्रय मूल्य का कितना % है। कह रहे बच्चों 40 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे में 100 बराबर 100। बच्चों ए यहाँ भी काटना चाहो तो यहाँ भी काट दो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। बच्चों 2 से डायरेक्टली काट सकते हो, 2 पंचे 10, 55 25, क्वेश्चन मार्क बराबर 250%। एग्ज़ाम में ऐसे करोगे बिल्कुल मत करना, एग्ज़ाम में ऐसे करना कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना % है। तो बच्चों अपने को देखना है सेलिंग प्राइस कितना % है। परसेंटेज पढ़ लिए ना, तो वही चीज़ें हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। अभी परसेंटेज शायद नहीं पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, तो देखते हैं बहुत जल्द ही वीडियो लाएंगे, अगर हुआ नहीं है तो पर प्रतिशत का बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम अच्छे से कवर किया, CISI कवर किया, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो बच्चों परसेंट का वीडियो अगला बहुत जल्द ही है। तो बच्चों हमें ये देखना है जो हमारा सेलिंग प्राइस है हमारी कॉस्ट प्राइस का कितना % है। तो सेलिंग प्राइस बच्चों रिजल्ट हो गया, कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल वैल्यू हो गया का कितना % है, तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, वैल्यू नीचे होगा, परसेंटेज निकालेंगे, काटेंगे, 25 आएगा, 25 दाम में 250। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा।
एक बात हमेशा ध्यान देना बच्चों, रिजल्ट हमेशा ऊपर होता है, ओरिजिनल वैल्यू नीचे, या जिससे आप कंपैरिजन करते हो वह वैल्यू नीचे होता है। तो अपने को यही देखना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो सेलिंग प्राइस ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, इंटू 100। तो आई होप कि बच्चों सवाल क्लियर हो रहे होंगे। और जितने सवाल दे रहे हैं आपको क्या लग रहा है, आप देख रहे हैं बच्चों सारे सवालों को बनाने का तरीका कितना अच्छा है कि कॉमन सेंस पे सवाल हो रहे हैं। हमें थोड़ा भी नहीं लगता कि यार हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस के तरीके से बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बस कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार क्लियर हो जाएं कि दिक्कत क्या है, आखिर किस बात की। अभ्यास करो, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना बढ़िया बनते चले जाओगे। मैथ आपका इस लेवल का हो जाएगा कि आप भी नहीं सोच पाओगे। बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों का कल एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 12th का। उन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि बच्चों अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना। जितने भी बच्चे हमारे बिहार के बच्चे हैं, जो भी अपने यहाँ के बच्चे हैं, वो बच्चों को मैं बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि बच्चों अपने एग्ज़ाम को बेहतर परफॉर्म करो और इस बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाओ। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग मार्क प्राइस की बातें कर रहे हैं और सवाल को बनाने की कोशिश करो, फिर आप देखिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री में दुकानदार को क्या होगा, यानी उसे कितना परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट का हानि होगा। और बच्चों देखते हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हम मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बातें कर रहे हैं, तीनों की बातें कर रहे हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा है। बच्चों अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा है। क्रय मूल्य पता होगा तो अंकित मूल्य भी आ जाएगा। इसको 100 मान लो, इसको 110 मान लो। अब क्या हो गया बच्चों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा हो गया। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी 10% की छूट दी जाएगी। बच्चों 110 है ना, 10% की छूट दोगे तो 110 का 10% 11 होता है। अगर आप 110 रुपये के सामान पे 11 रुपये छोड़ दोगे तो बच्चों सामान कितने में बिकेगा, 99% में। हमने आपसे आज की क्लास में सबसे पहले यही कहा था कि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है बच्चों हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। तो आपने डिस्काउंट दे दिया, अब जो आया बच्चों इस सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार बिक्री पर दुकानदार को क्या होगा। बच्चों 100 रुपये का सामान था, खरीदा गया था, 99 में बेचा गया। डिस्काउंट देने आपने 100 रुपये में एक सामान खरीद के लाया अपनी दुकान पे, आपने उस पर 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख दिया, लेकिन कस्टमर आया तो उसको आपने 10% छूट दे दिया, तो आपने 11 रुपये छोड़ दिया। तब तो बच्चों आपने लॉस में बेच दिया ना, 100 रुपये के सामान को 99 में बेच दिया, तो आपको लॉस कितना हुआ बच्चों, 1% का। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1% हो जाएगा। चलते हैं बच्चों आगे, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हैं, बस हमारा स्टोरेज मोबाइल का ना भरे तो हम आपको सारे क्वेश्चंस परोस देंगे और आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं अच्छे से। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 76 रुपये 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि वह उसे 75 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो बच्चों कैसे इस सवाल को लगाओगे, जैसे कह रहा है बच्चों 76 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 52% का लाभ होता है, यानी बच्चों उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, अगर आप 100% के सामान को सेल करते हो और आपको बच्चों प्रॉफिट होता है यहाँ पर कितने परसेंट का, 52% का। अगर आपको 52% का प्रॉफिट होता है इसका मतलब आप बच्चों उसे उस सामान को 152% में बेचते हो। कोई सामान आपने 100% में खरीदा, आप उसे सेल करोगे, आपको 52% का फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है बच्चों 100 रुपये के सामान को आप 152% में बेच रहे हो, 152% बेच रहे हो। और कितने रुपए में बेच रहे हो, आप उसे बेच रहे हो 76 रुपये में। 76 रुपये में कह रहा है बच्चों अगर उसी सामान को 75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले बच्चों क्रय मूल्य तो निकाल लो,
कि हमने उसे ख़रीदा कितने में था, तब अगर हम देखेंगे 75 में बेचेंगे तो लाभ क्या होगा, निकल जाएगा। तो बच्चों 1% का मान निकालोगे 76/152 हो जाएगा। 1% का मान अपने को चाहिए 100% का वैल्यू, सो मल्टीप्लाई बाई बच्चों 100। 76 दूना 152, 2 पंचे 10। प्यारे बच्चों हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया वो 50 आया। CP नहीं बच्चों, मतलब परसेंट नहीं लगाना है, कॉस्ट प्राइस जो आया बच्चों वो 50 रुपये आ गया। यानी बच्चों अगर कोई सामान 76 रुपये में बेचते हो, 52% का फ़ायदा होता है, तो वो सामान हमारा 152% के बराबर होगा। 1% का मान निकालोगे बटे में आएगा, 100 से गुणा करोगे बच्चों कॉस्ट प्राइस आएगा। आप कह रहे हैं यदि उसी सामान को 75 में बेचा जाए तो अपना लाभ, तो बच्चों देखो ना, कॉमन सेंस की बात है कि भाई 50 में ख़रीदा 75 में बेचा तो प्रॉफिट कितना है, 25 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बच्चों 50 का सामान खरीद के 25% कमा ले रहे हो तो कितना परसेंट फ़ायदा हो रहा है, 25% फ़ायदा हो रहा है ना, ख़त्म हो गया सवाल। अगर प्रॉफिट परसेंट भी निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट जो कि 25 साफ साफ दिख रहा है बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, 50 दूना 100 और 25 दूना 50%, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी यही आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के चला आएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। बच्चों सारे प्रश्न को वॉच करो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। आपको 10 सवाल लिखे हैं यहाँ पर। अगर 10 सवाल करा पाए बच्चों हम, मतलब करा पाने का मतलब यही है कि वीडियो ना बंद हो जाए, तो बच्चों हम जो है आप जो है बढ़िया कर पाएंगे। मतलब प्रॉफिट लॉस का फिर दिक्कत ख़त्म है। हाँ अभी सबके दूसरे लेक्चर भी ला देंगे आपके कहने पे। आप जब कहेंगे तो क्वेश्चनों का कलेक्शन और भी करा देंगे। लाइव क्लासेस लाएंगे बच्चों, उसमें डेली क्वेश्चन करवा देंगे, एक से बढ़िया एक क्वेश्चन करवा देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे का पहला वाला मूल्य कितना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछ लेता है। जैसे पूछा है संतरे का पहले वाला मूल्य क्या था। दूसरा बच्चों नया मूल्य भी पूछ सकता है कि कमी करने के बाद उसका नया मूल्य क्या है। पहले सवाल का कॉन्सेप्ट समझो, फिर इसके फार्मूला भी बता देंगे, शॉर्टकट फार्मूला क्या है। जैसे बच्चों मान लो कि संतरे का जो भी प्राइस रहा होगा अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर बच्चों उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई तो उसका प्राइस कितना हो गया, 80%। ये बच्चों उसका न्यू रेट हो गया। बात क्लियर है। कोई सामान है 100% का, अगर उसमें 20% की कमी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चों, वो जो सामान है अब वो 80% का है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब कह रहा है बच्चों कि अगर उसे एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीदता है, यानी पहले भी हम अपने घर पे 10 रुपये का संतरा लेके जाते थे। समझिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हम अपने घर पे 10 रुपये का संतरा लेके जाते थे पहले, और आज भी हम अपने घर पे 10 रुपये का संतरा ले जा रहे हैं, लेकिन आज हमें 10 रुपये में 5 संतरा ज़्यादा मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों संतरों की कीमत में 20% की गिरावट आ गई। उसी कमी के नाते हमें अब 10 रुपये में 5 संतरा ज़्यादा मिल जा रहा है। तो हम कह रहे हैं भैया इतना तो हम पहले भी खर्चा करते थे, इतना अब भी करेंगे, चलो संतरा ज़्यादा खा लेते हैं। तो बच्चों हम 10 ही रुपये अब भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन 5 संतरा हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बच्चों की 10 रुपया में 5 संतरा एक्स्ट्रा मिला। तो हम ये देखेंगे जो 20% की कमी हुई है वो 10 रुपये का 20% आखिर होता कितना है। तो हमने जब इसे देखा बच्चों पता चला 10 रुपये में अगर 20% की कमी की जाए तो 2 रुपये की कमी होगी। 2 रुपये की कमी होने से ही बच्चों आपको 5 संतरा एक्स्ट्रा मिला, 5 संतरा एक्स्ट्रा मिला। अगर बच्चों हम एक संतरे का कीमत निकालेंगे तो एक संतरे का जो कीमत हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब होता है दशमलव लगाओगे 20 बनेगा, 40 पैसा हो जाएगा। यानी बच्चों एक संतरे का जो नया मूल्य है वो 40 पैसा है, ये न्यू रेट है। ठीक है बच्चों, जो संतरे का नया मूल्य है वो 40 पैसा है।
भाई 10 रुपया का ले जाते थे, उसमें 20% कमी हो गई, तो 20% कमी का मतलब 2 रुपया कम हो गया। 2 रुपया कम हुआ तो 2 रुपये में 5 संतरा एक्स्ट्रा मिला, जो कमी हुआ उसी की वजह से तो 5 संतरा एक्स्ट्रा मिला। तो ये 2 रुपये का ही है 5 संतरा। तो एक संतरा बच्चों ले रहे हैं 2/5 रुपये में, तो 2 में 5 से भाग करेंगे 40 पैसा आ जाएगा। 40 पैसा बच्चों हम लोग का न्यू रेट है। अब जो 40 पैसा हमारा ये न्यू रेट है, ये बच्चों 80% के बराबर है, क्योंकि नया रेट हमारा परसेंट में कितना था, 80% था। अगर हम 1% का मान निकाल लेंगे तो 40/80। हमें अगर चाहिए बच्चों पहले का मूल्य, जो सवाल में पूछा गया है, पहले वाला मूल्य कितना था, तो हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। अब बच्चों जब 100 से गुणा करोगे, ये पॉइंट से 100 खत्म हो जाएगा, 40/80 आ जाएगा। भाई 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 50 पैसा। यानी बच्चों जब इसके प्राइस में कमी नहीं हुई थी, तब यही संतरा हमें मिलता था 50 पैसे में। ये हमारे सवाल का सॉल्यूशन है। बाय द वे बच्चों, इसका फार्मूला होता है, अगर आपसे नया मूल्य पूछता है तो नया मूल्य का फार्मूला होता है XY/100 है। x का मतलब परसेंट, y का मतलब रुपया, a का मतलब कितना ज़्यादा या कम, केजी। जैसे बच्चों परसेंट इस सवाल में 10 नहीं, कितना दिया है 20, और बच्चों रुपया कितना दिया है 10 रुपया, बटे में 100, और a का मान 5 संतरा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या 2/5, जिसका मतलब आ गया 40 पैसा। ये आपका नया मूल्य आ गया। अगर बच्चों आपसे पहले का भाव पूछता है, पहले का भाव, तो इसका फार्मूला होता है XY/100 माइनस x इंटू a। x का मतलब परसेंट, y का मतलब रुपया, 100 माइनस x मतलब बच्चों 100 माइनस 20 यानी 80, और a का मतलब कितना कम या ज़्यादा, 5 संतरा। तो 20 चौका 80, 5 दूना 10, 1 2 का 9 2 दूना 4, यानी बच्चों 1/2 मिला, जिसका मतलब होता है 50 पैसा। प्यारे बच्चों, इस सवाल की 2 मेथड दे दिए, कॉन्सेप्ट भी और फार्मूला भी। जो आपको दोनों में बेहतर लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने सवालों को लगा सकते हैं। आई होप कि बच्चों समझ में आ गया हो गया। चलो हम लोग चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। लगभग काफ़ी प्रश्न कर लिए बच्चों, 3 प्रश्न हमारे और बचे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम आपको तीनों प्रश्न करा पाएंगे ऑन टाइम। बच्चों एक बात खास है कि सारे सवाल अलग अलग हैं, और यही चीज़ आपको चाहिए थी और आपके लेवल के हैं बच्चों। ऐसा भी नहीं कि हमारा मकसद है भैया हम ऐसे ऐसे सवाल लाएं कि आप लगा ही ना पाएँ। हमारा मकसद बस ये है बच्चों, आपका लेवल आपको मिल जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके सिलेक्शन के पर्पज़ से काम कर रहे हैं बच्चों। अगर आप लगातार चैनल पे बने रहेंगे तो 101% सिलेक्शन दिला कर रहेंगे। बस आपको बच्चों लगातार पढ़ते रहना है। जहाँ कहीं दिक्कत आए आप तुरंत कमेंट करते रहिए, आपकी सारी चीज़ों को बच्चों दूर कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है। बच्चों सवाल लगाओ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप लोग लगाएंगे। जो लो बैटरी भी हो गई है, लेकिन चलेगा अभी जब तक, तो हम चीज़ों को चलाएंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम इसे कंप्लीट कर पाएँ। बस फटाफट बच्चों अब लगते हैं तीनों सवाल। देखो बच्चों, यहाँ पर कह रहा है एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है। तो हमने मान लिया ए भैया जो है इस साइकिल को 100% में खरीदे थे। अब मान लो बच्चों इन्होंने 100% में खरीदा था, इन्होंने बेचा बी को 20% लाभ पे, तो इन्होंने बेचा होगा 120% में। ये सामान मिल गया बी को। किसको मिल गया? बी को। अब बी बेचते हैं सी को 25% लाभ पे, तो बी अगर सी को बेचेंगे 25% लाभ पे तो डायरेक्टली इसमें गुणा कर दो 125 से। बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए इस बात को ध्यान देना, सबसे पहले 100 लिख दिया, ए ने बी को दिया 20% लाभ लिया तो 120 में बी को मिला। अब बी ने 25% लाभ पे सी को बेच दिया तो सी को मिला 125% में। यदि सी ने अपनी ओर से 225 रुपये का भुगतान किया हो,
प्यारे बच्चों, अब जब सी को मिला तो सी इसके लिए 225 रुपये दे दिए, तो अपने से कह रहा है ए ने साइकिल को कितने में लिया था। तो चाहो तो ए को यक्स मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 यही बात है 30 आ गया बच्चों। 25 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20। डायरेक्टली इधर से इधर काट सकते हो बच्चों, ऊपर से ऊपर वैल्यू। 5 चौका 20, 2 बचेगा 5 25। अब बच्चों 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। तो एक का जो मान आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 3/2। 3 यहाँ 2 में आ जाएगा। ए 1% का मान आया, अपने को चाहिए ए ने साइकिल को कितने में लिया था, 100% में। सो बच्चों मल्टीप्लाई बाई 100, काटोगे 50 आएगा, और 50 3 या 150। बच्चों आपका आंसर हो गया 150 रुपया। प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ सवाल? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चले अगले प्रश्न पे। अगर बच्चों डाउट रहे तो तुरंत आप कमेंट में लिख के भेजा करो कि सर जी सवाल नहीं समझ में आया, तो बच्चों उनमें हम और भी बेहतर कर पाएंगे और आपको समझा पाएंगे। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। बच्चों अगला प्रश्न है, ध्यान देना। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बच्चों 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। बच्चों आप लोग भी सवाल को लगाएंगे, और ना आए तो हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप सवालों को लगाएं। यहाँ बच्चों कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। जैसे बच्चों हमने मान लिया कि भाई इसका प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था, 100% था, ठीक 100% मान लिया। अब बच्चों क्या हुआ कि पहले इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। अगर 10% बढ़ेगा बच्चों तो हमें 10 जोड़ देना है, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। तो इसका जो मूल्य हो जाएगा बच्चा 110% हो जाएगा। मान लो कोई सामान 100 रुपये का था और 10% की वृद्धि हो गई, तो बच्चों जाहिर सी बात है अगर 10% की वृद्धि हो गई तो वह सामान जो 100 रुपया वाला था वो 110 का हो गया। कितने का हो गया? 110 का हो गया। अब बच्चों क्या कह रहा है, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। पहले 10% की और फिर बच्चों 20% की वृद्धि की गई। तो अब जो 20% की वृद्धि की जाएगी उसका दो तरीका, चाहे बच्चों 110 का 20% आप निकाल लो, तो बच्चों आपको 22 रुपये मिलेगा। आप यहाँ पर 22 जोड़ देंगे, 132 हो जाएगा। या बच्चों डायरेक्टली आप 110 का 120% निकाल दो। बच्चों चाहे 110 का 20% निकाल के आप जोड़ो उसमें, चाहे 110 का डायरेक्टली 120% निकाल लो, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा फिर भी 132%। ये बच्चों अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है, तो हमें इस तरीके से ना करके इस तरीके पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इससे डायरेक्टली आपका वही वैल्यू मिल जाता है जो आपको मिलना चाहिए। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बच्चों 132% है, जो कि यहाँ दिया गया है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बच्चों 33 रुपये है। तो 132% का वैल्यू ही 33 रुपये है। अगर हम 1% का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 33 बटा में 132 गुणा में 100 हो जाएगा। 33 चौका 132, 33 को काटोगे बच्चों 132 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे 100 को 25 जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था वो 25 रुपये था। ये इस सवाल का सॉल्यूशन था। बच्चों इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा +-x +-y +-sy बटे 100। इसे बच्चों हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये फार्मूला बच्चों कई सवालों पे लगता है। हमारे बहुत डिफरेंट तरह के सवाल होते हैं, उन सारे सवालों पे बच्चों ये फार्मूला हमारा लग जाता है। जैसे डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। पहले 20% की 10% की वृद्धि, तो हमें प्लस ले लेना है। फिर बच्चों बोला गया 20% की वृद्धि, कम ही बोलेगा तो माइनस लेना है, वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेना है। फिर 20% का मतलब बच्चों फिर से हमें प्लस कर देना है और 20 बढ़ा देना है। अब बच्चों यहाँ का जो चिन्ह होगा इन दोनों पे डिपेंड करेगा। प्लस का गुणा प्लस होगा, तो 10 गुणा में 20 बटा में 100,
जीरो जीरो कैंसिल, इन दोनों को जोड़ोगे 30 और प्लस 2, यानी बच्चों 32% आ जाएगा। ये बच्चों हमारा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 32% है और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य हमें यहाँ 33 रुपया दिया है। 10 10 20 और 2 32, सही है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बच्चों हमारा कितना था, यहाँ पर 33 रुपया था और यहाँ 32 आया। तो 1% का मान निकालेंगे 33 बटा में 32 और बच्चों यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे अगर, तो 4 नहीं, इससे तो नहीं लगेगा, 132 ही आएगा, क्योंकि बच्चों ये 32% आता है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य हमारा इस 100 के ऊपर लगेगा, क्योंकि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बच्चों यहाँ जब लगाओगे तो 100 मान के चलना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस सक्सेसिव डिस्काउंट का है। यानी अगर सिंगल बढ़ाया जाएगा तो 32% बढ़ाया जाएगा, डायरेक्टली बढ़ाएंगे बच्चों तो 32% बढ़ाएंगे और 100 में जोड़ देंगे, यही वैल्यू 132 के इक्वल हो जाएगा। यानी जब भी इस फार्मूले को लगाना 100 प्लस कर देना होगा। इसे लगाने के बाद यदि ऐसा सवाल आता है तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, अंतिम घटा हुआ मूल्य, तो बच्चों अगर कम आया है तो 100 में घटा देना है, माइनस में आएगा तो, और प्लस में आएगा तो 100 में जोड़ के लगाना है, तभी लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली वो उस चीज़ का प्राइस बच्चों 100% पहले से ही माना गया है और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दिया तो मतलब बढ़ने के बाद का दिया है, तो 32% और बढ़ गया तो वैल्यू 132 के बराबर हो गया। 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे बच्चों 25 रुपये आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये इस प्रश्न का आंसर था। बच्चों काफ़ी रात हो गई है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा बोरिंग हो रही है, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट का बच्चा है और हमारी कोशिश है इस क्वेश्चन को भी हम आपको करा दें। मोबाइल ही बच्चों डिस्चार्ज होने वाली है, तो प्यारे बच्चों इस काम को ज़रूर किया करो कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को फैला दिया करो। आपके शेयर से ही यहाँ चीज़ें बढ़ेंगी और हम लोग मिलके फिर और भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। चलो बच्चों देखते हैं आप बच्चों अगला सवाल और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है बच्चों, यदि 24 रुपये का एक विक्रय मूल्य, 24 रुपये का एक विक्रय मूल्य किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 20% छूट देने से प्राप्त होता है, तो कितना मूल्य उसकी सूची मूल्य पर 30% छूट देने से प्राप्त होगा? कितना विक्रय मूल्य उसकी सूची मूल्य पर 30% छूट देने से प्राप्त होगा? तो सर डिफरेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि 24 रुपये का एक विक्रय मूल्य, यानी सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 24 रुपये का एक विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस हमें दिया 24 रुपये, किसी वस्तु के सूचिक मूल्य पर 20% छूट देने पे प्राप्त होता है। तो सूची मूल्य का मतलब बच्चों मार्क प्राइस हम 100% मान लिए और 20% अगर हम इसमें डिस्काउंट दे देंगे बच्चों, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80%, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो ऑलवेज सेलिंग प्राइस आता है। कह रहे हैं 24 रुपये का एक विक्रय मूल्य किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 20% छूट देने पे प्राप्त होता है। जो 24 रुपया मिला है बच्चों, ये छूट के बाद का मिला है। कहने का मतलब ये 80% का मान है। अगर 1% का मान निकालोगे बच्चों 24/80 और गुणा में 100 करोगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना बच्चों, भले आपने 100 मान रखा है, लेकिन जब भी सवाल को आप सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट या लॉस पे लगाओगे बच्चों, तो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। जब भी सवाल को सेलिंग प्राइस पे लगाओगे ऑलवेज आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। इस बात को आप ध्यान देना बच्चों। काटोगे 0 0, 8 3 24, यानी इसका बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कह रहा है कितना विक्रय मूल्य उसकी सूची मूल्य पर, देखो फिर तो कितना विक्रय मूल्य उसकी सूची मूल्य पर 30% छूट देने से प्राप्त होगा। अच्छा बच्चों, उसका ये बच्चों अगर हम देखा जाए यहाँ पर इस सवाल को, तो कितना विक्रय मूल्य उसके सूची मूल्य पर 30% छूट देने से प्राप्त होगा। अगर हम 30% छूट प्राप्त देंगे बच्चों, तो हम इस सामान को 70% में बेचेंगे, 70% में बेचेंगे। अच्छा बच्चों, एक्चुअली में है क्या ना इस सवाल में, यहाँ कॉस्ट प्राइस का सवाल में कहीं जिक्र किया नहीं गया है।
तो इस सवाल को हम लोग इसे मार्क प्राइस ही मान लेंगे, क्योंकि ये मार्क प्राइस भी लगा रहे हैं और जाहिर सी बात है, आप देखो कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर, अगर वो सामान 30 का रहा होगा और आपने 20% डिस्काउंट दिया होगा बच्चों, तभी तो आपने 6 रुपया छोड़ा होगा। जब 6 छोड़ा होगा तभी तो 24 में बेचा होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो बच्चों ए इसका मार्क प्राइस आ गया, 100% का वैल्यू 30 रुपया आ गया। अब इस पे बच्चों आप 30% डिस्काउंट दोगे। अगर 30% डिस्काउंट दोगे तो यानी बच्चों आप इसका 9 रुपया छोड़ोगे, यानी 30 रुपये के सामान पे 9 रुपया छोड़ोगे। बच्चों वो सामान अब कितने में बिकेगा? 21 में बिकेगा। बच्चों इसका आंसर यही 21 ही है और वो MP था, इसीलिए हमारा सवाल गलत हो रहा था। और बच्चों यहाँ पर अब हमारा मोबाइल की बैटरी बार बार कह रही है कि भाई हम डाउन होने वाले हैं और आप ज़बरदस्ती जो है क्लासेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में बच्चों बार बार मैसेज आ रहा है कि बैटरी लो बैटरी लो। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे। आज के 10 प्रश्न और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन कैसे लगे आपको आप ज़रूर बताइएगा बच्चों। जितना ज़्यादा हो सके बच्चों इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोग जुड़ेंगे तो हम आपके सामने लाइव क्लासेस ला के प्रोवाइड करेंगे आप सभी बच्चों को। आपके लाइव चैट के माध्यम से हम आपकी पर डे हाफ आवर्स की क्लास रखेंगे, जिसमें आप बेहतर सीख पाएंगे। और हमारी भी इच्छा है बच्चों हम आपको लाइव पढ़ाने का हमें एक मौका मिले। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप सभी बच्चों को जय हिंद। जय हिंद बच्चों।